मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना निकाला गया है जो कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को एक एक हजार रुपया प्रत्येक महीना सीधे उनके बैंक खाता में दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में आप इसी योजना के बारे में जानने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है और किस तरह से आवेदन दे सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए। उसके बाद महिला विवाहित होना चाहिए जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला को भी सम्मिलित किया गया है, यानी उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। उम्र के बारे में बात किया गया है और 60 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए, मतलब जिनका 23 वर्ष हो चुका है वो एलिजिबल है और 60 वर्ष से कम का होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक का महिला नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। उसके बाद कौन से लोग एलिजिबल नहीं है, तो जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से अधिक है वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय के नियमित या अस्थायी कर्मी या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत उनको पेंशन प्राप्त हो रहा हो तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीना राशि 1,000 रुपया या फिर इससे ऊपर प्राप्त कर रही है वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार की कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड या निगम या मंडल उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक सदस्य है वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो वोट वगैरह होते हैं उसमें जीत चुके हैं, जिसमें पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर ऐसा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन जिसमें ट्रैक्टर को भी सम्मिलित किया गया है, अगर ऐसा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब आवश्यक दस्तावेज के बारे में जान लेते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो आवेदन करने के लिए समग्र परिवार या सदस्य आईडी जरूरी होता है, ये आप समग्र पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। आधार कार्ड जरूरी है और मोबाइल नंबर जरूरी है। याद रहे आवेदन करने से पूर्व आपको ई-केवाईसी समग्र पोर्टल पर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड जो चाहिए वो आवेदिका का ही चाहिए, जो महिला अपने नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका ही बैंक अकाउंट और आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैंक खाता जो होना चाहिए उसमें आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, डीबीटी लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसे चेक करने के लिए आप यूआईडीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से समग्र आईडी बनाएंगे। तो इसके लिए आपको समग्र पोर्टल पर जाना पड़ेगा और जाने के बाद यहाँ पर समग्र में परिवार या सदस्य पंजीकृत करें रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन मिलते हैं, जहां पर सबसे ऊपर परिवार को पंजीकृत करें, यानी आप अपने फैमिली का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद सदस्य पंजीकृत करें जिसमें आप क्लिक करके सदस्य का पंजीकृत करेंगे और फिर आप समग्र कार्ड को प्रिंट कर लेंगे। आपको एक आईडी मिल जाता है, नंबर पर मैसेज भी आ जाता है। आवेदन करने से पहले आपको ई-केवाईसी करना होगा, जो कि समग्र पोर्टल पर ही ऊपर में भी आपको ई-केवाईसी करे वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके यहां पर समग्र का जो आईडी आपको मिला होगा सदस्य का वो आप दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे और आगे आप अपना आधार नंबर वगैरह दर्ज करके ओटीपी से वेरिफिकेशन करके ई-केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो समग्र आईडी जो आप प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना पड़ेगा, आवेदिका का जो नाम है वो दर्ज करना पड़ेगा, आवेदिका के पति या पिता का नाम, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस दर्ज करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी जो वर्ग है जैसे जनरल, ओबीसी,
और SC/ST वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 9वें नंबर जो ऑप्शन है इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या शासन से विधवा या निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है प्राप्त कर रहे हैं तो यस, और नहीं तो नो पर क्लिक करके मतलब यहाँ पर जो है टिक कर दीजिएगा नहीं पे। उसके बाद विवाह की स्थिति, विवाहित या फिर विधवा जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप टिक करेंगे और उसके बाद मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ पर सारे में टिक करेंगे और नीचे आता है यहाँ पर सिग्नेचर। आवेदिका का जो सिग्नेचर है, साइन है, वो यहाँ पर लगेंगे। आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय या फिर कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे। तो ये आवेदन फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भर लेने के बाद कैंप लगाए जाएंगे, कैंप स्थल पर आप दे सकते हैं, ग्राम पंचायत को दे सकते हैं या फिर वार्ड कार्यालय जो होगा वहां पर आप दे सकते हैं। तो इस फॉर्म को जब भी आप भर कर दोगे तो उस समय महिला का एक फोटो क्लिक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आवेदन जो है ऑनलाइन वो लोग चढ़ाएंगे। यहाँ पर विभागीय लॉगिन आता है ना, तो विभागीय लॉगिन पर वो लोग क्लिक करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे जो आप भर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके नंबर पर भी मैसेज आ जाता है और यहाँ पर आपका जो पंजीयन क्रमांक रहता है, जो ये लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका, वो क्रमांक आपको यहाँ पर लिख कर देंगे और ये रसीद बकायदा आपको दिया जाएगा और इसी से आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे और आवेदन की स्थिति देखे वाला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है समग्र संख्या या फिर जो पंजीयन संख्या मिला है वो दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे और यहाँ पर खोजे पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा लाडली बहना योजना जो मैंने आपको जानकारी दिया, आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे लगता है किसी भी तरह की दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मेरे दोस्त।